हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मम्मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी वीक 31 की। तो डेफिनेटली लास्ट के 10 हफ्ते अब कितने ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स हम बच्चे का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अब तो लग रहा होगा कि बस जल्दी 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 ये 10 हफ्ते भी किसी तरह से निकल जाएं। तो एक्चुअल में ऐसा लगता है, बट पता भी नहीं चलता है कि कब ये टाइम जो है वो निकल जाता है। सो डू नॉट वरी, ये टाइम भी आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस हफ्ते जो आपकी बेबी में ग्रोथ हुई है और जो आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो आपके बेबी का साइज़ है वो है लगभग, वेट की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 1.5 किलो के करीब। और अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो वो है लगभग 16 से 17 इंचेस के करीब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है वो है जो आपके बेबी का ब्रेन है, अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है। वो बच्चा जो है जो भी ये हमारी जो 5 सेंसेस होती है, यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट, ये जो 5 सेंसेस होती हैं, एक रहेगी, और टच टच करना, महसूस करना। तो ये जो 5 सेंसेस हैं वो बच्चे में अब जो है वो डेवलप हो चुकी हैं और वो बिल्कुल रेडी है बाहर की दुनिया में आने के लिए। जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है स्लीपी बेबी। इस टाइम पे आपका बेबी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी टाइम तक सोया रहता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो लगभग 18 घंटे तक सोते हैं। 18 से 20 घंटे तक न्यू बॉर्न बेबीज सोते हैं। तो आप सोच ही सकते होंगे कि वो अंदर कितना सोते होंगे जो बाहर आके इतना सो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो आपका बेबी है वो सोया रहता है। अगर आपको उसको उठाना है तो आप कुछ ठंडा ठंडा और मीठा मीठा खाइए, या कोई ड्रिंक ठंडी या मीठी लीजिए, तो देखिए वो एकदम से उठ जाएगा। तो तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है पेडलिंग हिज फीट। तो बिल्कुल जिस तरह से बच्चे जो है वो साइकिल चलाते हैं, उस तरह से वो भी अपने पैर जो है वो चलाता रहता है। और डेफिनेटली वही उसी को कहते हैं बेबी किक्स, जो आप मोस्टली महसूस करते हो। हालांकि वो हाथों से भी हो सकती है, या फिर उसकी वो टोटल मूवमेंट भी हो सकती है। तो पूरे दिन फेसेस बनाता है, अलग अलग तरह से हिकअप्स लेता है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो करता है, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करता है, और डेफिनेटली बहुत सारी किक्स मारता है। तो इस टाइम पे ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपका बच्चा अंदर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपकी बॉडी की। तो डेफिनेटली इस टाइम पे जो आपको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि आपको लगता होगा कि अब मुझे बहुत कम सांस आ रही है, या मुझे सांस नहीं आ रही है, या ये क्या हो रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जो ब्रेथ में शॉर्टनेस है वो यूजुअली सबको होती है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि जो आपका यूट्रस है अब वो बढ़ रहा है, और उसी वजह से आपको, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपका बेबी काफ़ी ऊपर है, तो आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप प्लीज़ कोई भी इस तरह का काम ना करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा थक जाएं। आपको जब भी लगे कि आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आपको थोड़ा देर रेस्ट करेंगे तो आपको बेटर फील होगा। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको लगता होगा कि जो आपका स्टमक है वो, एक्चुअल स्टमक जो है वो चेस्ट पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो, क्योंकि आपका यूट्रस है वो आपकी नेवल से 4 इंचेस तक ऊपर तक आ चुका है, तो इसी वजह से जो आपको ब्रेथ शॉर्टनेस है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं। ये सभी चीज़ें तभी सॉल्व होंगी जब आपका बेबी नीचे आ जाएगा, यानी कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो है मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। उसके अलावा बैकएक का इशू रह सकता है, और रात को सोने में दिक्कत हो सकती है, और इसके अलावा ओकेजनल हेडेक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो यूरिनेशन है उसका तो कोई एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको बार बार जाना पड़ रहा है तो सीरियसली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप कम से कम ड्रिंक्स लीजिए, ऑफ कोर्स नहीं।
और जैसे कि बैक एक है तो आप कोई लाइक ओमनी जेल वगैरह इस तरह जो स्प्रेज आती है आप वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो हॉट बॉटल आती है गर्म पानी की बोतल वो भी आप अपने बैग के नीचे रख सकते हैं। रात को अच्छी नींद के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपने लेग्स के नीचे पिल्लो रखिए, या फिर लेग्स के बीच में, या जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो आप पिल्लोज़ यूज़ कीजिए सोते टाइम। और उसके अलावा जो आपका हेडेक होता है मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ मेडिसिन पे ही ना रिलाई करें, बट हालांकि जो आप मसाज है आप अपने हस्बैंड से या अगर आपके मदर इन लॉ है आप उनको एक अच्छी सी हेड मसाज के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा भी हेडेक रहता था तो मुझे तो सिर्फ जो मेरी मदर इन लॉ है जो वो मेरी हेड मसाज करती थी मेरे को सिर्फ उसी से रिलीफ मिलता था। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टिप्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना हॉस्पिटल बैकपैक नहीं किया है तो अपना हॉस्पिटल बैकपैक ज़रूर 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 कर लीजिए। और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी जो आपका हॉस्पिटल बैग है सॉरी उसमें आपका क्या क्या सामान होना चाहिए। और मैं आपको ये अपना जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे मैं आपसे जो है वो डिटेल शेयर करूँगी, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा प्लीज़ आप अच्छे से खूब सारा पानी पीजिए, और जो आप फुटवेयर पहनते हैं प्लीज़ वो भी कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, ताकि आपके पैरों में, क्योंकि इस टाइम पे हल्की बहुत स्वेलिंग हो सकी है तो आप अपना आपके पैरों में और स्वेलिंग ना बढ़े उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहनें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीक 31 का प्रेगनेंसी का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर कुछ क्वायरीज है इस हफ्ते से रिलेटेड या फिर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड या फिर बेबी केयर से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।